हेलो दोस्तों, एससीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। आज हम लोग बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं कि बेरोजगारी किस किस टाइप का होता है और ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि बेरोजगार किसे कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। तो याद रखिएगा, बेरोजगार उसको कहा जाता है जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है। बेरोजगार उसे बोलते हैं जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, तो ये बेरोजगारी है। समझ में आ रहा है? हम आपको बताएं कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, तो ये क्या है? ये बेरोजगारी है। इसके अलावा आपको यह भी समझना है कि बेरोजगारी अवस्था है। बेरोजगारी जो बता रहे हैं कि ऐसी अवस्था है जिसमें मानसिक और शारीरिक रूप से काम करने की कोई योग्यता रखता हो और इच्छुक भी है। कोई व्यक्ति है जो मानसिक और शारीरिक रूप से काम करने की योग्यता रखता हो और इच्छुक भी है, लेकिन उसको उसकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिलता है, यह भी बेरोजगारी है। इसको हम आर्थिक सामाजिक समस्या बोल सकते हैं। तो दोस्तों बेरोजगारी किसको कहा जाता है ये आपको समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे। देखिए, बेरोजगारी का जब बात आता है तो भारत में ये जो बेरोजगारी, इसको समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक ग्रामीण और दूसरा शहरी। जो बेरोजगारी हम आपको बता रहे हैं इसको दो भागों में हम तोड़ के पढ़ेंगे, एक ग्रामीण और दूसरा क्या बताएं? शहरी बेरोजगारी। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामीण बेरोजगारी पे आते हैं। तो दोस्तों आप लोग कभी सुने होंगे कि ग्रामीण बेरोजगारी का जब बात आता है तो पहला जो हमारा आएगा, पहला आएगा अदृश्य बेरोजगारी। अभी आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझना है कि अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है। ये जो अदृश्य बेरोजगारी हम आपको बता रहे हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, खास करके कृषि क्षेत्र में। जैसे क्या होता है कि इसमें कोई व्यक्ति काम पर लगा हुआ हमको दिखाई देता है। ये जो अदृश्य बेरोजगारी हम आपको बता रहे हैं, कोई व्यक्ति काम पर लगा हुआ हमको दिखता है, लेकिन यदि हम ऐसे व्यक्ति को काम से यदि हटा ले तो हमारे उत्पादन में कोई असर नहीं पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है ना कि जैसे मान लीजिए एक फैमिली में दो चार यदि आदमी है तो कोई एक यदि पढ़ लिख लेता है और उसके बाद यदि उसके पास काम नहीं हो तो कृषि काम में वो लग तो जाता है, लेकिन उस आदमी को यदि हम काम से हटा देना तो हमारे उत्पादन में कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये सबसे ज्यादा हमको कृषि क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अदृश्य बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? अदृश्य बेरोजगारी। तो दोस्तों आपको याद है, क्वेश्चन ये है कि अदृश्य बेरोजगारी कहां दिखता है? तो ये ग्रामीण क्षेत्र में दिखता है और कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो ये तो हो गया अदृश्य बेरोजगारी। दूसरा आपको क्या समझना था? मौसमी बेरोजगारी। दूसरा क्या बताएं? मौसमी बेरोजगारी। ये मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? तो याद रखिए कि ये भी भारतीय कृषि क्षेत्र में ही हमको दिखाई देता है। मौसमी बेरोजगारी भी हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय कृषि क्षेत्र में ही दिखाई देता है, जो मौसम परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। क्या होता है? जैसे कभी कभी होता क्या है कि जब कृषि कम होता है तो बेरोजगारी आ जाती है। नहीं, हम बोल सकते हैं कि जैसे कृषि का काम बहुत जोरों शोरों से चलता है तो रोजगार हमको ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन जब कृषि नहीं होता है तो रोजगार समाप्त हो जाता है। जब कृषि सही से होता है तो रोजगार है, लेकिन जब कृषि नहीं हो पाता है तो क्या होता है? रोजगार खत्म हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो मौसमी बेरोजगारी। तो दोस्तों याद रखिएगा, हम आपको दो चीज बताएं, एक अदृश्य बेरोजगारी और एक मौसमी बेरोजगारी, और ये दोनों हम आपको बताएं कि ग्रामीण क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग शहरी क्षेत्र में। तो शहरी क्षेत्र का जब बात आता है तो एक आता है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। अब ये क्या होता है संरचनात्मक बेरोजगारी? समझना है। ये जो हम आपको बता रहे हैं ना दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये एक्चुअली हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना के कारण उत्पन्न होती है। देखो होता क्या है इसमें, जैसे जब बाजार में दीर्घकालिक बदलाव आता है, दीर्घकालिक बदलाव किसको बोलते हैं?
जैसे क्या हुआ कि मार्केट में बाइक का उत्पादन बंद हो गया और कार का उत्पादन शुरू हो गया। अब आदमी बाइक बहुत कम खरीद रहा है और कार ज्यादा खरीद रहा है, तो फिर बाइक बनाने वाला जो मिस्त्री है वो बेरोजगार होगा कि नहीं होगा? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो संरचनात्मक बेरोजगारी। और ये हमको शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अलावा संरचनात्मक बेरोजगारी के अलावा और एक है जो शहरी क्षेत्र में हमको दिखाई देता है, तो क्या है? तो याद रखिएगा, एक है आपका शिक्षित बेरोजगारी। देखिए दोस्तों, शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है समझना है। जैसे एक शिक्षित व्यक्ति को यदि उससे संबंधित क्षेत्र में काम नहीं मिलता है, कोई आदमी शिक्षा ग्रहण किया है, कोई एक क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर चुका है, लेकिन उसको उस क्षेत्र में काम नहीं मिल पाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? शिक्षित बेरोजगार। जिस क्षेत्र में वो है उस क्षेत्र में उसको काम नहीं मिल रहा, उसको कुछ और काम करना पड़ रहा है, तो वो क्या है? तो शिक्षित बेरोजगार है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक ग्रामीण बेरोजगारी में दो बताए, एक अदृश्य बेरोजगारी, दूसरा मौसमी, और शहरी बेरोजगारी में हम आपको दो बताए, एक संरचनात्मक बेरोजगारी और दूसरा शिक्षित बेरोजगारी। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ अन्य बेरोजगारी की बात। तो इसी तरह एक आता है खुली बेरोजगारी। अब खुली बेरोजगारी क्या होता है? देखिए, जब लोग काम करने के लिए तैयार है, समझना है, उसमें योग्यता भी है लेकिन उसको काम ना मिले, खुली बेरोजगारी बता रहे हैं हम आपको कि जब लोग काम करने के लिए तैयार है, उसमें योग्यता भी है और उसको यदि काम नहीं मिलता है। आप याद रखिएगा, ऐसी बेरोजगारी हमको खेतियार भी हो सकता है, श्रमिक भी हो सकता है, शिक्षित व्यक्ति भी हो सकता है। यह हमको कब दिखाई देता है खुली बेरोजगारी? जैसे गांव से कोई आदमी जब शहर काम करने के लिए जाता है ना, गांव से जब कोई आदमी शहर जाता है काम करने के लिए, तो उसको काम नहीं मिलता है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? खुली बेरोजगारी। क्या कहा जाएगा इसको? खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी के अलावा एक चक्रीय बेरोजगारी भी आता है। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या है? बहुत इजी है। तो देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण होता है। जब देश की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक रहता है तो रोजगार है, लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ होता है तो रोजगार भी खत्म हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो चक्रीय बेरोजगारी। इसके अलावा और एक बेरोजगारी पे आते हैं हम लोग, जिसको प्रकट बेरोजगारी कहा जाता है। अब दोस्तों, ये जो प्रकट बेरोजगारी हम आपको बता रहे हैं ना, इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है उत्पादन काम में शामिल ही नहीं हो, ऐसा बहुत आदमी हम लोग को देखने को मिलता है कि काम है लेकिन वो करना नहीं चाहता है। बहुत ऐसा व्यक्ति देखने को मिलता है ना कि उत्पादन काम में वो शामिल ही नहीं हो पाता, तो इसका मतलब कि बेरोजगारी प्रकट कर रहा है। ऐसा भी देखने को मिलता है, इंडिया में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। और लास्ट हम आपको एक बता रहे हैं ऐच्छिक बेरोजगार। ये ऐच्छिक बेरोजगारी होता क्या है? देखिए, ऐच्छिक बेरोजगारी जब लोग वर्तमान वेतन पर काम नहीं करना चाहता, मतलब ये कि उसको जितना वेतन मिल रहा होता है, समझना है दोस्तों कि जितना उसको वेतन मिल रहा होता है उस दर पर वो काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके पास उतना इनकम ऑलरेडी पहले से है, उसके पास आय का स्रोत है, तो उसको काम करने का जरूरत महसूस नहीं होता है। इस तरह का होता है ना कभी कभी कि वो ऑलरेडी उसके पास इतना संपत्ति है कि उसको काम करने का कोई जरूरत नहीं, उसको महसूस ही नहीं होता कि हमको काम करना पड़े। जितना उसको वेतन मिलेगा ना, ऑलरेडी उससे ज्यादा कमा लेता होगा। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऐच्छिक बेरोजगारी। क्या बोलेंगे? ऐच्छिक बेरोजगारी। तो दोस्तों एक बार हम लोग शुरुआत से रिकॉल कर लेते हैं। हम आपको बता रहे बेरोजगारी के बारे में। अब याद रखिएगा, बेरोजगार हम आपको बताएं उसे कहा जाता है जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। ये क्या स्थिति है? तो बेरोजगारी की स्थिति। हम आपको दो टाइप का बताएं, ग्रामीण बताएं, एक शहरी बताएं। तो ग्रामीण बेरोजगारी में एक अदृश्य बेरोजगारी हम आपको बताएं जो बड़े पैमाने पर कृषि के क्षेत्र में दिखाई देता है। एक मौसमी बेरोजगारी, ये भी हमको कृषि के क्षेत्र में दिखाई देता है। ये दोनों क्या है? तो ग्राम में मिलता है। और एक शहरी बेरोजगारी में एक संरचनात्मक बेरोजगारी, दूसरा शिक्षित बेरोजगारी। इसके अलावा कुछ हम आपको बताएं, खुली बेरोजगारी बताएं, एक चक्रीय बेरोजगारी हम आपको बताएं, एक प्रकट बेरोजगारी हो गया और एक हो गया ऐच्छिक बेरोजगारी। अब इसके अलावा एक होता है पूर्ण बेरोजगारी। ये पूर्ण बेरोजगारी होता क्या है दोस्तों? समझना है। जैसे पूर्ण बेरोजगारी हम लोग को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण बेरोजगारी किसको बोलेंगे, अर्ध बेरोजगारी किसको बोलेंगे, पूर्ण रोजगार हम किसको बोलेंगे। तो वार्षिक स्तर पर रोजगार आकलन के लिए कार्य दिवस 270 दिन का है। समझना है कि वार्षिक स्तर पर रोजगार का जो आकलन किया जाता है ना, तो कार्य दिवस कितने दिन का है? तो 270 दिन का है।
हम आपको बता रहे हैं कि वार्षिक स्तर पर कार्य दिवस कितने दिन का होता है। तो दोस्तों याद रखना है 270 दिन का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति है और उसके पास 35 दिन से कम यदि मान लीजिए उसको रोजगार मिलता है तो पूर्ण बेरोजगार है। कार्य दिवस हम आपको 270 दिन बता रहे हैं। यदि किसी को 35 डेज 35 दिन से कम यदि रोजगार मिले तो पूर्ण बेरोजगार है। दूसरी चीज क्या है कि यदि कार्य दिवस 270 दिन बता रहे हैं, अब किसी को यदि 35 दिन से ज्यादा काम मिलता है और 135 दिन से कम, तो इसको हम अर्ध बेरोजगार बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हम आपको बताएं कि आपका जैसे वार्षिक स्तर पर रोजगार का जो आकलन होता है ना, तो कार्य दिवस हमारा 270 दिन का है। कितना दिन का? 270 दिन का। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि यदि किसी को 35 दिन से कम काम मिलता है तो पूर्ण बेरोजगार है। यदि किसी को 35 दिन से अधिक और 135 दिन से कम यदि काम मिले तो अर्ध बेरोजगार है। और याद रखिएगा दोस्तों, यदि किसी को 135 दिन से ज्यादा काम मिलता है तो पूर्ण रोजगार माना जाएगा। कितना बताएं? 135 दिन। तो दोस्तों ये बेरोजगारी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आकलन का जिक्र नहीं किए हैं। आकलन जो आपको बता रही है प्रत्येक साल आ जाता है। एग्जाम के समय हम लोगों को बदला हुआ बहुत सारा चीज मिलता है डाटा। तो हम लोग क्या पढ़े, तो बेरोजगारी किस किस टाइप का होता है। और वर्तमान अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर में रहिए और पढ़ाई थोड़ा ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि आगे आप लोगों का बहुत सारा एग्जाम्स आने वाला है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।